सारा खाना तो मैंने बना दिया, दाल चावल सब्जी सैलेड पापड़ पुलाव। बस अब गरम गरम रोटी सेकनी है। जब जो खाएगा तब गरम गरम रोटी सेक जाएंगी। छोटी को कह देती हूँ कि छोटी अगर कोई रोटी खाए तो बना देना, मैं जाकर जब तक छत पर कपड़े डाल आती हूँ कि ठंड का टाइम है, अगर टाइम से कपड़े नहीं डाले तो कपड़े फिर सूखेंगे नहीं। वैसे भी अब तो छत पे धूप आ गई होगी। छोटी छोटी पता नहीं दीदी क्यों आवाज दे रही है, जाकर पूछ लेती हूँ। छोटी अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गई। दीदी आप आवाज दे रहे थे तो आप ही के पास आ रही थी मैं। दीदी हाँ बताइए क्या हुआ। दीदी मैंने खाना बना दिया है, सिर्फ चपाती बनानी है। जब जिसको रोटी खाना हो तो आप बना देना, मैं जब तक छत पर कपड़े डाल आती हूँ कि ठंड का टाइम है, अगर टाइम से कपड़े डल गए तो टाइम से सूख जाएंगे, वरना तो ठंड में कपड़े सूखते नहीं है। धूप का भी कोई भरोसा नहीं, आज निकले कल निकले या ना निकले, कोई पता थोड़ा ना है मौसम का। पर दीदी अभी तो मैं प्रेस कर रही थी कपड़ों में। कोई नहीं, प्रेस बाद में मैं करवा लूंगी। तुम ना कोई रोटी खाए तो बना देना। ओके दीदी। कुसुम ओ कुसुम। चाची जी आप इस पर से चाची जी जीती रहो बेटा जीती रहो, कूदो नहो कूदो भलो। मैं छू रही हूँ चाची जी आपके। खुश रहो बेटा खुश रहो, अखंड सौभाग्यवती भवा। लोगों में इतनी एकता देखे मन तो बहुत प्रसन्न हो गया मेरा। भगवान करे सबके घर की बहू ऐसी ही हो, जो कि देरानी जेठानी बनकर ना रहे, वो सदा छोटी बहन और बड़ी बहन बनकर रहे। तुम दोनों को देखकर सच में बहुत ही मुझे आनंद आता है। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे सी, किसी प्रकार का घर में कलेश ना हो, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग पूरे घर को बर्बाद कर देती है। खुलकर भी वो तुम दोनों के बीच में ना आए। और एक मेरी बहुएं हैं, अब क्या ही बताऊं तुम्हें। मेरी तीन बहुएं हैं और तीनों बहुएं ऐसे लड़ती हैं जैसे कुत्ता बिल्ली। उन तीनों की लड़ाई में सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। तीनों को सदा हिसका रहता है कि बड़ी करे वो छोटी, छोटी करे वो सोचती तीसरी वाली करे। चक्कर में तीनों ही नहीं करती। इस बुढ़ापे में मुझे ही काम करना पड़ता है। भगवान बहू दे तो तुम जैसी दे, ना तो ना दे। ऐसे ही बुढ़ापे में बनाना खाना है तो बच्चों की शादी करने की भी क्या जरूरत है। हम तो इस बुढ़ापे में खुद ही बना खा लेंगे, बहू का क्या फायदा। इंसान बहू लाता है कि घर में आएंगी तो सुख शांति आएगी, लेकिन क्या पता था कि बहू आएंगी तो खाई पी रोटी भी अकाय हो जाएगी। एक रोटी भी चैन से नहीं खा पाती मैं। जैसे ही खाने को बैठो किसी न किसी बात को लेकर लड़ पड़ती है तीनों। और तुम दोनों को देखकर तो सच में बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम तुम लोगों में एकता बहुत है, एक दूसरे की बातें सुनती और समझती भी हो। थैंक यू चाची जी। इन सबका क्रेडिट सारा मेरी दीदी को जाता है, क्योंकि कभी दीदी ने मुझे अपनी देरानी नहीं अपनी छोटी बहन समझा सदैव, और मैं उन्हें हमेशा बड़ी दीदी समझती हूँ अपनी। आगे से आगे सारे काम कर लेती हैं, और जब कभी नहीं होता तो मुझसे कह देती हैं तो वो मैं भी कर देती हूँ। इससे हमारे आपसी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की कदर भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सम्मान करने से होता है, रिस्पेक्ट देने से मिलती है। ये मुझे रिस्पेक्ट देती है दीदी, ये रिस्पेक्ट भी कमाई ही आपने है। अगर आप मुझे इस तरह नहीं रखती तो मैं आपको रिस्पेक्ट क्यों देती। तुम उस लायक हो कि तुम्हें प्रेम दिया जाए। चाची जी को कितनी देर हो गई है खड़े खड़े, हम यहीं पर खड़े खड़े बातें करते रहेंगे, चाय नाश्ता का भी इंतजाम करें। छोटी ऐसा करो कि जाकर चाय बना लो और नाश्ते की तैयारी कर लो। ओके दीदी मैं अभी जाती हूँ। तुम्हारी सासू माँ नहीं दिख रही, कहाँ है। माँ जी तो बगल वाली आंटी के यहाँ गई थी, बस आने ही वाली होंगी। आप बैठिए जब तक चाय नाश्ता लेकर आते हैं हम लोग। कुसुम कहाँ गई थी। कहीं नहीं, बस बगल वाली सुनीता है ना उसके यहाँ ही गई थी। बताओ बहुओं ने तुम्हें चाय नाश्ता कराया कि नहीं। उन्होंने बताया कि चाची को काफी देर हो गई आए हुए। हाँ बहुओं ने चाय नाश्ता भी करा दिया। तुम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी बहुएं मिली हैं। तो बात तुमने सही कही, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इन दोनों जैसी बहुएं मिली, तो घर को जोड़े रखती हैं। आपसी रिश्ते भी इनके बहुत अच्छे हैं, मेरा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं दोनों। एक मेरी बहुएं हैं, तीनों ऐसे लड़ती हैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। ऐसा लगता है घर में ही युद्ध हो रहा है, बेलन और तलवार लेने की देर है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि घर परिवार छोड़कर सन्यासी ले लूं। इंसान शादी करता है कि बहुएं आएंगी तो सुख मिलेगा, लेकिन क्या पता था बहुओं के आने के बाद तो मेरी रोटी ही खाना मुश्किल हो जाएगा। तीनों कुत्ता बिल्ली की तरह सदा लड़ती रहती हैं, कहती हैं कि हमारे लिए आपने किया ही क्या है। बताओ इन्हें मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या किया है पूरी जिंदगी। एक काम नहीं करती तो दूसरी भी कहती मैं क्यों करूं, और तीसरी कहती मैं भी क्यों करूं।
इन सब चक्करों में मुझे ही सारा घर का काम करना पड़ता है। और एक रोटी भी खानी है ना तो खुद ही बनानी पड़ती है मुझे। हाँ? ये तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हूँ? सही कह रही हूँ मैं। अभी तो जब जब मैं तुम्हारी बहुओं को देखती हूँ तो मुझे दिल से बहुत खुशी मिलती है। यकीन ही नहीं होता कि आज के टाइम पे भी ऐसी बहुएं होती हैं। अच्छा ठीक है, मेरी बहुओं की नजर ना लगाओ, नहीं तो मेरी बहुएं भी लड़ने लगेंगी आपस में। तुम्हें क्या लगता है मेरी नजर काली है क्या? तुम्हारी बहुओं को लग जाएगी जो? तो उनकी तारीफ कर रही हूँ। तुम गुस्सा क्यों होती हो? हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम उनकी तारीफ कर रही हो। कई बार लगता है शायद मेरी किस्मत में यही बता था जो मुझे ऐसी बहुएं मिली नालायके। एक तो एक तीनों ही निकम्मी निठल्ली एक नंबर की कामचोर और चुगलखोर हैं। ये बस का कुछ नहीं है। तुम अपने बेटे से क्यों नहीं कहती? आजकल के बेटे किसकी सुनते हैं? अपनी पत्नियों के आगे उनकी भी नहीं चलती। नो बेटे अपनी बेबी की जोरों को गुलाम बन चुके हैं। उन्हें माँ का दर्द दिखाई नहीं देता। ज्यादा कुछ कहो तो बोलते हैं अगर आप ज्यादा लड़ोगे तो हम लोग घर से निकल जाएंगे। मैं इसी चक्कर में रहती हूँ, ऐसा ना हो मेरी वजह से बच्चे घर से निकल जाएं तो मैं अकेली की अकेली रह जाऊंगी। इस वजह से मैं ज्यादा कुछ कहती नहीं हूँ किसी से। तुम परेशान ना हो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ अब तो भगवान का ही सहारा है कि इन बहुओं को अकल दे। तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम्हारा कैसे आना हुआ यहाँ। मैं तो भूल ही गई थी। तो गुप्ताइन है ना, उनके यहाँ नई बहू की आज स्वागली है, उसी में हमें बुलाया था। तुम्हें नहीं जाना क्या? अरे हाँ मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, मुझे भी तो जाना था। वो शाम को ही कह गई थी। चलो फिर। हाँ चलो। तुम्हारी बहू तो सच में बहुत ही सुंदर है। बस भगवान करे आजकल की बहुओं की तरह ना निकले, सर्वगुण संपन्न निकले। हाँ मेरी भाभी बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट है। हमारी भाभी गाने बजाने भी कर लेती है, ये सब देखने में ही है खूबसूरत। मेरी भाभी हर चीज में होशियार है, किसी चीज में कमजोर नहीं है। तो फिर कहो ना अपनी भाभी से कोई बढ़िया सा मजाकिया गीत हो जाए तड़कता भड़कता। तो भाभी जी बिट्टू जी मैं अभी सुनाती हूँ। तो एकम दो दो दूनी चार, बनना मेरा सीधा साधा बनी होशियार। तो एकम दो दो दूनी चार, बनना मेरा सीधा साधा बनी होशियार। तो एकम दो दो दूनी चार, बनना मेरा सीधा साधा बनी होशियार। बनना मेरा सीधा साधा बनी होशियार। होतियां छह दो चौके आठ, बनना मेरा हिंदी बोले बनी इंग्लिश पास। होतियां छह दो चौके आठ, बनना मेरा हिंदी बोले बनी इंग्लिश पास। बनना मेरा हिंदी बोले बनी इंग्लिश पास। तो एकम दो दो दूनी चार, बनना मेरा सीधा साधा बनी होशियार। बनना मेरा सीधा साधा बनी होशियार। दो पंचे दस दो छक्के बारह, दो पंचे दस दो छक्के बारह, बनना बनी मिलकर घर परिवार बढ़ाना। बनना बनी मिलकर घर परिवार बढ़ाना। दो पंचे दस दो छक्के बारह, बनना बनी मिलकर परिवार बढ़ाना। ओ एकम दो दो दूनी चार, बनना मेरा सीधा साधा बनी होशियार। बनना मेरा सीधा साधा बनी होशियार। दो सत्ते चौदह दो अट्ठे सोलह, बनना बनी एक बरस में दो से तीन हो जाना। बनना बनी एक बरस में दो से तीन हो जाना। दो सत्ते चौदह दो अट्ठे सोलह, बनना बनी एक बरस में दो से तीन हो जाना। तो एकम दो दो दूनी चार, बनना मेरा सीधा साधा बनी होशियार। बनना मेरा सीधा साधा बनी होशियार। दो नम अठारह दो धाम बीस, दूध में जैसे पानी मिलना जैसे बनी खीर। दूध में पानी जैसे मिलना बनना वैसे खीर। तो एकम दो दो दूनी चार, बनना मेरा सीधा साधा बनी होशियार। 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 हेलो माय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अब
सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके की मनोरंजन भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए।